न मुझे किसी ने यहाँ भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। याद आई आपको ये बात किसने कही थी? उनको भी याद आ गई होगी सुनकर के जिन्होंने कही थी, क्योंकि आज सपा के अखिलेश यादव ने लाल टोपी पहन करके वाराणसी से ऐसी ऐसी बातें याद दिलाई हैं कि आज सत्ता पक्ष की लाल और पीली दोनों हो गई होगी। अखिलेश यादव ने ऐसा दमदार भाषण दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेचैन हो गए होंगे, उनकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव का 7वां चरण पूर्ण हो जाएगा और देश की जनता 4 जून का इंतजार करेगी, यानी कि परिणाम का। इसी तारतम्य में आज अखिलेश यादव ने वाराणसी से भाषण दिया था और उसमें ऐसी ऐसी बातें याद दिलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत भी ईमानदारी बची होगी तो शायद वो अपने इन कामों को अब तक पूर्ण करने के बारे में ही सोच रहे होंगे कि मैं अब तक इन्हें पूर्ण क्यों नहीं कर पाया। अखिलेश यादव ने सबसे पहले मां गंगा की याद दिलाई और कहा कि गंगा साफ भले ना हुई हो, लेकिन गंगा को साफ करने का जो बजट आया था वो जरूर साफ हो गया है। जरा अखिलेश यादव को सुनिए। जिन्होंने मां गंगा की कसम खा करके, जिन लोगों ने मां गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि मां गंगा साफ हो जाएगी, हमारे क्यूटो के लोग जानते होंगे मां गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। मां गंगा वैसे ही बह रही हैं। इसके आगे अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस गांव को गोद लिया था, आज उसका नाम लेने वाला कोई दिख ही नहीं रहा है। और जिस गांव को गोद लिया था, जिस गांव को गोद लिया था, उस गांव का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, उस गांव को कोई पहचानता भी नहीं है। फिर उसके बाद जनता से पूछा, बीजेपी ने धोखा दिया है या नहीं दिया है? बताओ, बीजेपी की सरकार ने धोखा दिया कि नहीं दिया? इसके आगे अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी कहती थी कि हम मिसाइल टैंक बनाएंगे। हकीकत यह है कि 10 साल में वो दिवाली का रॉकेट तक नहीं बना पाए, सुतली बम तक नहीं बना पाए। और जो बड़े बड़े डिफेंस कॉरिडोर की बात की थी कि मिसाइल बनेंगी, टैंक बनेंगे और न जाने कौन कौन सी मिसाइलें बन जाएंगी, लेकिन आज जब 10 साल बाद पीछे मुड़ करके देखते हैं तो इन्होंने वो दिवाली का रॉकेट भी नहीं बना पाए। जो लोग डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस के नाम पर इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे, वो दिवाली का रॉकेट तो दूर, बनारस वाले जानते होंगे वो सुतली का बम भी नहीं बना पाए। उसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी G20 की बात करती थी। G20 को लेकर के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन हकीकत यह है कि G20 में 2 गुजराती है, बाकी सब जीरो है और कोई है ही नहीं। बताओ, G20 को आप समझते हो G20 क्या है? ये जो G20 के आयोजन हुए थे, बनारस में हुआ, देश में हुआ, आप जानते हो G20 का मतलब? G20 का मतलब है 2 गुजरात के, बाकी बीजेपी के जीरो। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, वो ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी शहजादों का जिक्र करते हैं, तो वो सुन लें कि अब दोनों ही शहजादे आपको शह और मात दोनों देने जा रहे हैं इस चुनाव में। हम लोग आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का रास्ता अपना करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुन लें कि ये इस बार दोनों शहजादे
न केवल शय देने जा रहे हैं, बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। दोस्तों, अखिलेश यादव ने जो भी बातें कही, क्या उनको सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कैसा लगा होगा? उन्हें लगा होगा अंदर से कि हाँ, वो सही कह रहे हैं और ये काम मुझे 10 साल में करने चाहिए थे, या फिर उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ होगा? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।